पेपर लीक के मामले में परत दर परत हर चीज खुलासा हो चुका है। और समझिए कैसे होता है पेपर लीक और इस पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारियों की क्या अहम भूमिका है। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक होने के बाद जो है कि सेटरों ने, जो सॉल्वर गैंग के सदस्य थे, उन्होंने और साथ ही साथ कई सफेद पोशों के द्वारा जो है कि पेपर लीक होने के बाद भी बीपीएससी टीआरई 3.0 को रद्द नहीं करने का बीपीएससी से साठगांठ कर रहे थे। किंतु शिक्षक अभ्यर्थियों के बुलंद हौसले और साथ ही साथ अपराध इकाई के तरफ से जो छानबीन किया गया था, अतः जो है कि बीपीएससी को पेपर जो है रद्द करना ही पड़ गया। और साथ ही साथ साथियों, जान करके आप हैरान हो जाएंगे और गर्व से आप भी कहेंगे सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। झूठ तभी तक झूठ का बोलबाला होता है जब तक आप मौन होते हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, आपकी जीत होनी तय होती है और सत्य जो है कि जीत जाती है। आज ठीक वही हो रहा है। बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में परत दर परत हर चीज खुलासा हो चुका है। और समझिए कैसे होता है पेपर लीक और इस पेपर लीक में बीपीएससी के अधिकारियों की क्या अहम भूमिका है। और जिस प्रकार से बिहार में तमाम तरह के नौकरी के लिए फॉर्म भराए जाते हैं, किंतु योग्य अभ्यर्थी के तकदीरों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता है। यह कोई आसान नहीं है, बल्कि इसमें अरबों रुपए का धंधा होता है। और यह गोरख धंधे, यह जो है कि कह लीजिए इस प्रकार से जैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि बिहार ही नहीं, बल्कि देश भर में फैले इस गिरोह के द्वारा जो है कि इस तरह से पेपर लीक कराया जाता है। आप बात करेंगे बीपीएससी, अगर बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होती है तो इसमें भी व्यापक पैमाने पर हर परीक्षा में धांधली की बात निकलकर सामने आ रही है। जिस प्रकार से तमाम बातें वीडियो में आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे और खुद को आकलन करेंगे कि आप किस स्थिति में अभी हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक अलग अलग परीक्षाओं के क्रम में कैसे किया जाता है, कैसे जो अभ्यर्थी हैं उसको अदर स्टेट में जाकर के रटवाया जाता है, प्रश्न का उत्तर पहले से तैयार किया जाता है, फिर परीक्षा में बैठा दिया जाता है और फिर जो है कि बच्चे पास कर जाते हैं। लोग यही समझते हैं कि एकदम योग्यता से उन्होंने पास किया है। अब बड़का फेरा है भैया कि आप जिस प्रकार से जब वीडियो में देखेंगे, परत दर परत हर चीज का खुलासा हो गया है। हर वो मैकेनिज्म को आप समझ पाएंगे कि कैसे पेपर लीक होता है। आज बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में ही जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे तार जो है कि आगामी होने वाले नीट परीक्षा में कैसे पेपर लीक सेंधमारी हो रहा है, यह भी जानकारी हो गया है। सीटेट का जो एग्जाम हुआ है उसमें कैसे जो है कि इन लोगों ने करोड़ों रुपया कमाने का जरिया बनाया और पेपर लीक करा करके लोगों को आंसर रटवा करके एग्जाम पास करवाया। यही नहीं, सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी वह तो सब कोई जानता है, कैसे उसमें आखिर पेपर लीक हुआ था। साथ ही साथ टीआरई 2.0 में, टीआरई 1 में जो है कि कह लीजिए तो कैसे बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। इस सारा चीजों का राज खुल गया है। आइए पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यही कहेंगे सब्सक्राइब करके सच्चाई के साथ जुड़ जाइए और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला परत दर परत खुल गया है। आज के इस वीडियो से आप हर चीज समझ जाएंगे कैसे होता है सेटिंग का खेल और कैसे इसमें लाखों करोड़ों रुपए की अवैध उगाई जो है की जाती है। और जो लोग आपके सामने सच्चे ईमानदार बनकर नौकरी कर रहे हैं, कहीं वो भी तो नहीं इसके जद में है। ये भी बात आप समझ सकेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ पता चल रहा है इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण लोगों का नहीं है।
बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक में आरोपित जो हैं वो व्यक्ति खुद कैमरा के सामने आकर के उन्होंने अपनी हर वो बातों को बता दिया है, क्योंकि उन्हें भी आशंका है आने वाले दिन उनके साथ कुछ बुरा भला हो सकता है। इसलिए वे जो है कि एक शिक्षक भी हैं और शिक्षक माफिया के विषय में जैसे आपको पता चल रहा था कि एफआईआर में ईओयू ने इनका भी सब कुछ डाटा, इसका भी नाम उसमें शामिल है और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पेपर लीक गिरोह अर्थात सॉल्वर गैंग के सदस्यों के मुखिया में से शामिल है। कहने का मतलब जिस प्रकार से अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, ईओयू की टीम उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं पर इनके लिए भी छापामारी किया जा रहा है। लेकिन कह लीजिए तो फिल्मी अंदाज में इन्होंने मीडिया के सामने आकर पड़त दर पड़त जो सिस्टम है बीपीएससी का, उस बीपीएससी ही नहीं बल्कि सीबीएसई का भी जो सीटेट आयोजित कराती है, यही नहीं नीट का भी, और साथ ही साथ बीपीएससी के तमाम एग्जाम का भंडा फोड़ इन्होंने किया है। और जिस प्रकार से हर वो मैकेनिज्म को समझाया है, काबिले तारीफ है। एक तो ये आरोपी हैं, ये तो योग्य अभ्यर्थियों के हित में तमाम चीजों को रख दिया है सामने कि लीजिए ऐसे होता है पेपर लीक, और इस धंधे में कौन कौन है शामिल, कैसे तमाम जो अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद होती है और इससे कितने का कमाई होता है, ये सारी बात को इन्होंने बता दिया है। अब एक बात हम आपको बता दें, ईओयू को अब सब कुछ हाथ लग चुका है, सब कुछ हाथ लग गया है। टीआरई 1 और टीआरई 2 अब तो जय हिंद होना है। क्यों? क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो सारी बात समझ जाएंगे। आइए देखते हैं चंद सेकंड में कुछ वीडियो को। टीआरई 3 के कैंसिलेशन को रोकने के लिए भी कोशिश की जा रही थी क्या? की गई थी, बहुत सारे ऑफर दी गई थी, जैसी मेरे पास जानकारी आई थी, बट वो लोग मैनेज करने वाले जाने और बीपीएससी जाने या जो भी मंत्री उंत्री का नाम जो भी आया है, जो भी हो। विशाल का भाई जो रेलवे में अभी वर्तमान में जेई है समस्तीपुर डिवीजन से सहरसा रेलवे में, वो भी फर्जीवाड़ी तरीके से गया है और वही लड़का ये बीपीएससी टायर 3 का मटेरियल सॉल्व किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि विशाल चौरसिया का भाई विकास कुमार, उसका घर का नाम विकास है, सर्टिफिकेट नाम निशांत है, उसमें शायद गौरव है कि नहीं, लेकिन निशांत गौरव, वो 2 बार मैट्रिक किया है। एक सर्टिफिकेट वो ऐसे सिंपल रखे है, एक सर्टिफिकेट पर उसने डिप्लोमा किया, उससे वो नौकरी कर रहा है, उसी ने ये माल सॉल्व किया है। ये टायर 3 का मटेरियल सॉल्व विशाल चौरसिया का भाई ही किया है, जो रेलवे में वर्तमान हाँ जेई है। ये लोग एग्रीकल्चर भी किया, बीपीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख को हुआ था इसी मार्च में, उसमें भी इसने किया अजीत चौहान के साथ विशाल चौरसिया ने। बता रहा हूँ कि बीपीएससी का पेपर ब्लेसिंग से ही लीक हुआ है और पार्थो सेनगुप्ता और विशाल चौरसिया ही लीक किया है। ये अंशु सिंह करवा रहा है। अंशु सिंह आज के डेट में 1000 करोड़ का आदमी है और सिर्फ और सिर्फ सीटेट से 1000 करोड़ रुपया वो कमाया है। बट चलिए, जो भी हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन इसमें अभी तक मैकेनिज्म लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैकेनिज्म ये है कि विशाल चौरसिया कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड, इनके 2 स्टाफ जो उड़ीसा एसएससी में जेल भी जा चुके हैं, उनका मेरे अब्सेंस में भी मेरा एक साला है राजमोहन, जो समस्तीपुर चक्का खानपुर का रहने वाला है, जिसको अभी आर्थिक अपराध इकाई खोज भी रही है, जहाँ तक मुझे मालूम चला है पेपर से या आप लोग के माध्यम से। तो उसमें क्या हुआ है कि ये लोग आपस में एक टीम बना के पार्थो सेनगुप्ता, जो जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, जहां उड़ीसा एसएससी का टेंडर था, उसके द्वारा ही जेल में मुलाकाती के दौरान सुचिन नाम का जो एक आदमी है, जो अभी एक्यूज के नाम एफआईआर में नाम भी है, सुचिन के माध्यम से पेपर अवेलेबल सीएसबीसी सिपाही बहाली का किया था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये ब्लेसिंग में ही छपा था। इस बीपीएससी के टीआर 3 एग्ज़ाम वो भी ब्लेसिंग कंपनी में ही, कलकत्ता के ब्लेसिंग गंगानगर बस स्टॉप के पास है एक कंपनी, उसी में टेंडर था। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि 64वीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 64वीं बीपीएससी से लेके अभी तक बीपीएससी उसी कंपनी को बार बार टेंडर क्यों दे रही है, वो बीपीएससी जाने और बाकी उस विभाग के लोग जाने। वहीं से ये पेपर भी बीपीएससी टायर 3 का विशाल चौरसिया, पार्थो सेनगुप्ता और वीरेंद्र सिंह, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि पूर्व में उड़ीसा एसएससी में
एक्यूज्ड है उसके माध्यम से लाया, क्योंकि पार्थो सेन गुप्ता मैन पावर सप्लायर है, वो हर कंपनी में अपना लेबर देता है, हिडन रूप से हो चाहे जैसे भी हो। रही बात कि मैं एक मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ, पेन ड्राइव का जहाँ तक मामला आया है तो मैं बीपीएससी को अवगत कराना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा आर्थिक अपराध इकाई को, जिन्होंने मैंने सही वे में इस जांच को ले जा रहे हैं। पेन ड्राइव में मटेरियल तभी आएगा जब बीपीएससी से जो पेपर सेट होता है, तो पेपर सेट होके फिर जाता है वहाँ कंपनी के पास, कंपनी उस चीज़ को रीड करती है, उसका स्पेलिंग मिस्टेक क्या है नहीं है, रीडिंग सेक्शन होता है प्रिंटिंग प्रेस में। मैं अभी दावे के साथ कहता हूँ कि बीपीएससी की जिन्होंने पेन ड्राइव में यहाँ से मटेरियल भेजा, पता नहीं कि पेन ड्राइव में यहाँ से गया या कैसे गया, पीडीएफ बन के जाता है, तो यहाँ बीपीएससी से लेकर के और ब्लेसिंग कंपनी के जो रीडिंग सेक्शन है, उस रीडिंग सेक्शन के जो स्टाफ जो रीड करते हैं माल को, क्योंकि माल जो है जो आर्थिक अपराध इकाई बता रही है कि बार कोड से पहले का सामान है, आफ्टर प्रिंट बुकलेट पे बार कोड है, तो प्रिंट तो ये लोग के पास जैसा पुलिस बता रही है वैसा तो है नहीं। लेकिन यदि पेन ड्राइव की बात आ रही है तो बीपीएससी के जो स्टाफ हैं जो उस मटेरियल को लेके गए हैं वहाँ, सर आप यही जान लीजिए कि ईओयू के द्वारा जो बताया गया है कि प्रत्येक कैंडिडेट 10 लाख रुपया डील किया गया है, तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि करोड़ों अरबों का खेल है ये। तो कौशिक की जो कंपनी मैं कभी जानता, शिव शंकर मेरा जब हम पटना में पढ़ाते थे तो मेरा विद्यार्थी रह चुका था, 11th-12th में पढ़ता था, तो बाकी मैंने अश्विनी सौरव को आज तक देखा हूँ। विशाल चौरसिया के साथ पार्थो सेन गुप्ता और वीरेंद्र सिंह जो पूर्व में उड़ीसा एसएससी में मेरे साथ जेल जा चुके थे, बस उनको लेके चले आइए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, मटेरियल कहाँ से आया नहीं आया, बाकी कुछ भी कहीं करने की जरूरत नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपने देखा कि ये थे बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक कराने के जो सरगना है, उस सरगना के सदस्य, और जो भी इनका मामला हो वो अलग बातें हैं, लेकिन इन्होंने मीडिया के सामने सब कुछ बयां कर दिया कि पेपर लीक में जो है कि बीपीएससी के अधिकारी जब तक नहीं मिले होंगे तब तक जो है कि यह पेपर लीक संभव ही नहीं है, और सीधा आरोप लगाया है कि बीपीएससी आखिर जो है कि एक ही जो कंपनी पेपर लीक के मामले में पहले से बदनाम है, केवल उसी से बीपीएससी के अधिकारी आखिर प्रश्न पत्र क्यों छपवाते हैं, तब ना लीक होता है, तब ना लीक होता है, सारा बात बोल दिए हैं। और यही नहीं, इस गोरख धंधे के माध्यम से कई हजार शिक्षक अभ्यर्थी और जो है कि तमाम तरह के नौकरी में युवाओं को भरने का काम इन लोगों के सदस्यों ने किया है। अब आप अपने आप को समझिए कि देखिए क्या कुछ हो रहा है, और आप जो है कि तैयारी करने में लगे हुए हैं, पढ़ने में लगे हुए हैं, दिन रात रूम में बंद होकर के अध्ययन करते रहते हैं कि मेरा तकदीर तो सुधर जाएगा। लेकिन अब देखिए, जब सिस्टम ही बिका हुआ हो, जब जो है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वह एग्जाम लेने वाला जो है वही ऐसा धांधली में शामिल हो, तो भैया आपके तकदीर का फैसला भगवान नहीं बल्कि धरती के ये रावण लोग ही करने लगते हैं, जिसका नतीजा आज यह है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन जो अयोग्य लोग थे उसमें से कुछ ही योग्य थे, जो बाहर वाले थे फर्जी तरीका से एंट्री मार दिए। ठीक उसी प्रकार फर्जी तरीका से एंट्री मारे हैं जैसे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान से अगर कोई घुस जाए बिना वीजा का, इस तरह से एंट्री मारा है। अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीर के साथ खिलवाड़ ही नहीं बल्कि कह लीजिए तो गला घोटने का काम इन तमाम लोगों की वजह से हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे सिस्टम में जहां पर कि पेपर लीक में अधिकारी ही शामिल हो, ऐसे अधिकारियों को फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों लगातार तमाम अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है और दर दर की ठोकरें खाने के लिए योग्य अभ्यर्थी को छोड़ दिया जाता है? ऐसा कर दिया कि टीआरई 3.0 पेपर लीक होने के बाद भी जिस प्रकार से सॉल्वर गैंग के द्वारा और कई शपथ पोस्ट के द्वारा
कई लोगों के द्वारा जो है कि क्योंकि ये करोड़ों का धंधा है, सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा था, लेकिन तमाम लोगों की यूनिटी की वजह से जो है कि नहीं हो सका और अंततः जो है कि रद्द करना ही पड़ा। अब इसका आंच जो है कि बड़े बड़े जो है कि अधिकारियों तक जाना तय है और ईओयू की टीम किसी को नहीं छोड़ेगी, ये भी बात तय है साथियों। हर बहाली में इन्होंने स्वीकार किया है कि 20 से 30% जितना भी बहाली होता है सब में सेटिंग गेटिंग होता है। 20 से 30% ऐसे कैंडिडेट को सफलता दिलाई जाती है जो कि अयोग्य होते हैं, जो कि क्वेश्चन का आंसर रट करके जा करके करते हैं। अब आप समझिए टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितना बड़ा खेला हुआ है और रद्द तो होना ही होगा, ऐसा तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी कह रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर हमें जानकारी दें। साथ ही साथ जो है कि आप लोग भी जम करके आवाज उठाइए ताकि अत्याचार और साथ ही साथ जितना भी अन्याय तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, आज योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आगे चलकर उन्हें दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। और जो है कि जिस प्रकार से पहले शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती थी या अब जो बहाली की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या अंतर अब दिखता है। पहले जो खेला होता था अब तो सीधा सीधा करोड़ों का खेला होता है। ये हम नहीं, ये तमाम बातें अपने मन से नहीं बल्कि जो इस सॉल्वर गैंग के सदस्यों में जिसका नाम एफआईआर में है उन्होंने पूरा खुलासा किया है, उसी के आधार पर हम बोल रहे हैं। आप तमाम चीजों को किस नजर में देखते हैं कमेंट में कमेंट कर जानकारी दें और यह सच्चाई को जन जन तक साझा कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य भी आपका है साथियों।